राधे राधे जी सभी को। दोस्तों, मैं ये जो वीडियो डाल रही हूँ अब ये मम्मी की शाम की तुलसा जी की पूजन की है। कार्तिक मास में मैंने जैसा कि आपको बताया और आपके साथ मैंने वीडियो भी शेयर की है मम्मी की जो पूजा करती हैं। कार्तिक मास में मम्मी सुबह सुबह ही स्नान करती हैं, मतलब घर के पानी में ही गंगा जल डाल करके वो स्नान करती हैं, क्योंकि कार्तिक मास में सुबह सुबह नहाने का बहुत महत्व है और तुलसी पूजन का तो बहुत ही महत्व है। आपने देखा भी होगा, मैंने मम्मी के भजन की भी वीडियो डाली हैं और जो मम्मी की संगी सहेलियां हैं उनके साथ मम्मी किस तरीके से पूजा करती हैं मैंने वो भी आपके साथ शेयर किया है। इसके बाद मैं फिर मतलब इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि मम्मी का जो पूजन का किस तरीके से पूजन करती हैं, मतलब पूजन का जो समय है, कितना समय लगता है और किस तरीके से पूजा करती हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जो शुरुआत होती है हमारी तुलसी माता के पूजन से होती है। मम्मी वैसे सुबह भी करती हैं, शाम भी करती हैं, बट सुबह सुबह क्या है कि मम्मी इतनी सुबह उठ जाती हैं कि मतलब मुझसे नहीं उठा जाता है, तो इस वजह से मैं जब शेयर नहीं कर पाती हूँ। मम्मी सुबह 4 बजे या 3 बजे उठ करके अपने काम में लग जाती हैं और पूजा पाठ का बहुत लंबा समय होता है तो वो उसमें कर लग जाती हैं, तो वो समय मुझे नहीं मिल पाता है। मुझे अभी का समय मिला है। मम्मी ने भी फिर सुबह को इतनी जल्दी, मतलब सुबह सुबह मम्मी ने कहा कि मैं शाम को ही तैयार करूँगी अपनी तुलसी माता का गमला, तो तुम जब भी मेरे साथ बैठना। तो मैं अभी आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ शाम का पूजन। इसमें सबसे पहले मम्मी गमले को तैयार करती हैं। हमारी तुलसा के 2 गमले हैं, एक है वो बहुत भारी है, वो नहीं उठ पाया है, तो इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले गमला तैयार किया मम्मी ने चुंडी से सजा करके, उसके अंदर फिर शालिग्राम स्थापित किए, क्योंकि शालिग्राम का भी एक अपना ही महत्व है तुलसी माता के साथ। उन्हें स्थापित करने के बाद उन्हें फिर मम्मी ने जल दिया है। उनके बाद फिर मम्मी इन्हें तिलक लगाती हैं, क्योंकि कोई भी भगवान हो स्नान करने के बाद उन्हें पहले तिलक से सजाया जाता है, तो इसलिए शालिग्राम को भी तिलक लगाती हैं कुछ इस तरीके से। चंदन का तिलक है, रोली का तिलक है। चंदन का तिलक लगाएंगी मम्मी शालिग्राम जी को। ये देखिए, मम्मी ने इन्हें चंदन के तिलक से लगाया। चंदन का तिलक बहुत सुंदर लगता है इस तरीके से। और जो रोली है हमारी वो लगाई तुलसी माता को। दोनों को इस तरीके से मम्मी ने सजा दिया है। ये देखिए, अपने अपने अनुसार है कि आप कितना कर रहे हैं पूजा पाठ में ध्यान लगा करके काम, पर ये तो नित्य काम है। उन्हें स्नान कराना, उन्हें तिलक लगाना, तो ये तो अवश्य ही होते हैं। उसके बाद फिर मम्मी जोत जला देती हैं, इनकी आरती करती हैं तुलसी माता की कुछ इस तरीके से। आरती करने के बाद मम्मी फिर शाम को भी और सुबह को भी दोनों ही टाइम माता के भजन गाती हैं और उन्हें प्रसन्न करती हैं। वैसे तो पूजा पाठ मम्मी डेली ही करती हैं, लेकिन कार्तिक मास में तो भगवान ऐसा लगता है कि घर में हमारे प्रकट हो गए हैं। एक तो नवरात्र इतने अच्छे होते हैं कि नवरात्रों में ऐसा लगता है कि माता आ जाती हैं। उसके बाद फिर कार्तिक मास लग जाता है, उसके बाद तो मतलब नवरात्रों से ही ऐसा लगने लगता है कि घर में भगवान आ ही गए हैं। सुबह शाम पूजा पाठ का माहौल जो बहुत अच्छा रहता है, शायद सभी के घर में ही ऐसा रहता होगा, क्योंकि पूजा पाठ तो सुबह शाम तो सभी के घर में होती है। ये महीना कुछ रहता भी त्योहारों का ही है, तो इस वजह से त्योहार भी आते जाते रहते हैं और पूजा पाठ तो लगी ही रहती है, पर घर का माहौल बहुत सच में बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये देखिए, हमारे शालिग्राम भी कितने सुंदर लग रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी प्लीज़ हमें बताइएगा कि आपके घर में किस तरीके से कार्तिक मास में पूजा की जाती है, और ये भी बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। राधे राधे सभी को।